हमारे पास ये एग्जांपल है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड लार्जेस्ट मॉडुलस एंड एसोसिएटेड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय पावर मेथड। तो आपने क्या करना है, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है और आइगन वेक्टर फाइंड करना है बाय पावर मेथड, पावर मेथड को इस्तेमाल करते हुए। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर नंबर 15 एंड 16। ये है पावर मेथड और जैकोबीज मेथड है, उसके ज़रिए हमने आइगन वैल्यूज़ और जो है वो आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो ये जो है आपका पावर मेथड एंड जैकोबी मेथड, ये आपके हैंडआउट्स के ऊपर पेज नंबर जो है ये 99 जो है आप देख सकते हैं इसको। तो आपके पास यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, वी शैल कंसीडर ओनली रियल एंड रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड डिस्कस पावर एंड जैकोबीज मेथड। तो वो कहता है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली होने चाहिए पावर मेथड और जैकोबी मेथड के लिए, जबकि मैं ये आपको एग्जांपल शो करवा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे 100 पेज पे। तो आप ए मैट्रिक्स पे गौर करें, ये सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज लें, क्या ए के बराबर आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये उसने बात कैसे कह दी कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए, रियल सिमेट्रिक। रियल तो चले हैं, आयोटा वाली नहीं है आपके पास कोएफिशिएंट, तो ये पावर मेथड के लिए तो नहीं है। लेकिन अगर आप जैकोबी मेथड देखें ना आगे, जब वो जैकोबी मेथड को यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर, ये आपके पास जैकोबी मेथड वाला क्वेश्चन है पेज नंबर 108 के ऊपर, उस पर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि आप इसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के ही इक्वल आता है। तो आपने जो है ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, वो आपको मैं क्वेश्चन में ही बता दूंगा कि ये प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट वो यही कहता है कि वी चूज़ एन इनिशियल वेक्टर वी नॉट पुट एज, जो है वो आपने लेना है इनिशियल वेक्टर, पुट आपने के इज इक्वल टू 1, ये आपके पास फार्मूला है पावर मेथड को सोल्व करने के लिए। तो आपने क्या करना है, के इज इक्वल टू 1 जो है इस फार्मूले में पुट करेंगे तो U1 ए मैट्रिक्स V1 - 1 0, V की पावर 0, यानी वही आपने ये 1 1 1 1 1 1 लेना है। तो आप जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स हासिल होगा। देन नॉर्मलाइज द रिजल्टेंट वेक्टर, जब हमने गेट करना है नॉर्मलाइज द रिजल्टेंट वेक्टर U1 इज इक्वल, तो आपने जो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया था उसमें से जो आपने सबसे बड़ा जो वैल्यू है ना, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपने कॉमन ले लेनी है। जब आप कॉमन लेंगे तो ये आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। जब आप 7/14 करेंगे तो 1/2, 12/14 करेंगे तो 6/7, जब 14/14 करेंगे तो 1। तो ये आपका जो है ये आपका Q1 है और ये आपका जो है V की पावर 1 है, आप देख सकते हैं ये आपका Q1 है और वो आपका क्या है, V की पावर 1 है आपके पास। देन हम करेंगे अपनी सेकंड आइट्रेशन में आप पुट करेंगे k इज इक्वल टू 2, k को हमने 2 पुट करना है, तो ये आप k इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो आपके पास ये है, यहाँ पे k 2 पुट करेंगे, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो a आप ये मैट्रिक्स है आपके पास, ये लिख दिया आपने। V1 आपका ये है V1, तो ये आपने लिख दिया। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ये लिखा हुआ मैंने डेसिमल में लिख दिया क्योंकि आगे वो डेसिमल में सोल्व करेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये मैट्रिक्स हासिल होता है। तो आपके पास जैसे हमने इधर किया था लार्जेस्ट वैल्यू ली थी, इधर भी अब हम लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1, तो बाकी इन दोनों के साथ ये आ जाएगा। ये आपका Q2 जो है वो ये और V2 आपका ये है। देन हम आते हैं थर्ड आइट्रेशन की तरफ, पुट k इज इक्वल टू 3, आपने यहाँ पे k 3 - 1 2, U3 इज इक्वल टू A V2, A आपके पास यही मैट्रिक्स है ये A। देन आपके पास है ये आपके पास क्या है V2 आपको मैंने बताया ये आपके पास V2 है, आप देख सकते हैं। तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देन फिर आपका ये मैट्रिक्स हासिल होगा। ये आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है, इसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है इसके साथ, इसके साथ करेंगे तो 1, बाकी जो इन दोनों के साथ करेंगे तो आपके पास ये और ये आंसर आएंगे। तो ये आपका Q3 है और ये आपका V की पावर 3 है। तो देन आप फोर्थ आइट्रेशन करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 4, यहाँ पे k 4 4 - 1 3, तो ये आपके पास U4 जो है ये A मैट्रिक्स जो है ये आपके पास वही जो गिवन दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, ये आपके पास है मैट्रिक्स 0.44096, ये
आपके पास है V3, तो V3 की ये कीमत आपने यहाँ पे रख देनी। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। लार्जेस्ट वैल्यू ये है, इसको कॉमन ले लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा इनसे, तो ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। ये आपका देन आपका क्या है, अब Q4 है और ये V⁴ है। फिफ्थ आइट्रेशन में पुट k इज़ इक्वल टू 5, आप k इज़ इक्वल टू 5 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो A मैट्रिक्स आपके पास ये V4 है, आपके पास ये मैट्रिक्स आपने यहाँ पे लिख दिया। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है ये, तो आप इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। आपने कॉमन लेना है इसको, ये कॉमन लेने से आपका ये देखें आपके पास ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। ये आपका क्या है, आपका जो ये मैट्रिक्स होगा ये होगा आपका ये आपका Q5 है और ये आपका P5 है। 6 आइट्रेशन करेंगे तो पुट k इज इक्वल टू 6, जब k को 6 पुट करेंगे तो आपके पास ये आएगी इक्वेशन। तो Q6 इज इक्वल टू AV5, A की कीमत पुट की, V5 की कीमत ये आपके पास, तो यहाँ पे पुट करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आएगा, ये मैट्रिक्स हासिल होगा। देन आपने क्या करना है कि ये आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू है तो इसको आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा। तो अब आप गौर करें कि आप देखते हैं कि आपका आफ्टर राउंडिंग ऑफ द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड द कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स एज एक्यूरेट टू 2 डेसिमल्स आर, तो ये आपका आप देखते हैं कि आपका ये आइगन वैल्यू है, ये जो है आपकी ये देखते हैं, और ये आपका क्या है, आइगन वेक्टर है। तो आपने 2 डेसिमल प्लेस देखें कि आपका यहाँ पे भी आप अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 84 आ जाएगा, ये भी 84 11.84, और ये है आपका 0.4, यहीं आप राउंड ऑफ करेंगे तो 44, इधर भी राउंड ऑफ करेंगे 44, 0.76, 76 और 1। ये आप देख सकते हैं कि हमारा 6 आइट्रेशन के बाद जो है वो राउंड ऑफ करने से एक्यूरेट आ रहा है। तो हमने पावर मेथड लगाते हुए हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर फाइंड करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पावर मेथड जो है ये समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।